बड़ी तामस बात आप लोगों के सुने के मिली, जरा गौर करिएगा। आज ले बड़ा फौजी लोगों के बिरहा आप लोग सुन ले बानी, बहुत फौजी लोगों के बिरहा सुन ले बानी है बाबू। लेकिन ये कांड बिरहा फौजी बिरहा आप लोगों के हम सुनावे जा रहल बानी। एक जिंदा फौजी की कहानी, एक जिंदा फौजी की कहानी, जो फौजी आज भी हमारे बीच और आपके बीच सबके बीच में जिंदा है। वो फौजी कौन है? आपके बीच और हमारे बीच बिल्कुल जिंदा है बाबू, जरा गौर करिएगा। मास्टर साहब कहनाम बा भैया चंचनाए ना। भोले बाबा जोगिया हो रा। गौर करेंगे बाबू, मर्द की पहचान क्या होती है? हम मर्द किसे कहा करते हैं? मर्द का मतलब ही ना होला कि 2 गो 4 गो 5 गो लड़का पैदा हो गलन तो हम मर्द बने। मर्द की पहचान होती है क्या बाबू? भूमिका के लाइन से कहना मास्टर कैसे? मर्द की होती पहचान मर्दानगी, जो खुलेआम देते समर में चुनौती, हिमगिरी को हिलाने की रखता है ताकत, मर मिटने की मन में वो करता मनौती, जज्बात की ज्वाला जरती जिगर में, हिम्मत सदा जिसके बाहुबल में, जननी जन्म भूमि के खातिर भोला बांध कर मौत को चलते अपने बगल में। बड़ा ही सुंदर बिरहा बा। यदि अगरा के सुन ली हन आप लोग, आशा न बल के पूर्ण विश्वास बा की बिरहा आप लोगों के पसंद आई। बहुत दूर गई कहानी नहीं है बाबू, लेकिन सुनला के बाद एक बार रूह जरूर कांप जाइए। किस दुनिया में ऐसा भी होता है? कैसे मास्टर? एक लाइन गजल का अंदाज हो कहनाम बा। किसी आशिक से कोई माशूका सवाल करती है, सुनो कभी कभी हमारी भी बात को मान लिया करो। बता रही है, सजेशन देती है, क्या कहती है? दिल चीज क्या है अरे यार मेरी, अरे जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा, बस एक बार मेरा मान लीजिए।
जवान कहते हैं, देश के जवान कहते हैं क्या? कहना बा कैसे, यह मुल्क वतन है अरे भारत मेरा, अरे जानता नहीं, रख दूंगा सीना चीर के, रख दूंगा सीना चीर के, अभी मानता नहीं। लेकिन कहानी बा कैसन केकर कहानी हो, एक एक लाइन समझिहन, कहानी शीशा के जैसे झलक जाई। नजम के लाइन से कहना बा मास्टर साहब कैसे, जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, जीवन है फौजियों का कांटों के ढेर पर, सरहद की शान टीकी है साली दिलेर पर। गुड़गांव का यह भी राम बघेला उमंग में, गुड़गांव का यह भी राम बघेला उमंग में, लड़के शहीद हो गया करगिल के जंग में। 16 बरस का राम सिंह एक लौता लाल था, 16 बरस का राम सिंह एक लौता लाल था, विधवा बेचारी शीला के मन का मलाल था। कहानी को आप लोग समझ लेंगे बाबू। आप लोग दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में एक बहुत बड़ा शहर है जिस शहर का नाम है गुड़गांव। उसी गुड़गांव का रहने वाला एक छोटा सा परिवार के मुखिया का नाम अभिराम सिंह। अभिराम सिंह बाबू देश की सेवा करत रहलन, फौजी जवान थे, फौजी जवान थे बाबू, देश की सेवा करने का काम करते थे। धीरे धीरे समय बीते लागल। अभिराम सिंह के पत्नी के नाम शीला देवी, और शीला देवी के गोद में एक बेटवा जौने बेटा के नाम बड़ा प्यार से राम सिंह दोनों प्राणी रखले हुए। अभिराम सिंह बाबू देश की सेवा करते करते शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो गईलन, शहीद भइला के बाद बाबू देखें गोद में एक बेटा हो जौने बेटा के नाम राम सिंह बा। रियाज बनाना चालू करता है, दौड़ना चालू करता है। जब दौड़ना चालू करता है, रियाज बनाते बनाते मालिक ऐसा मर्जी भइल कि राम सिंह जा करके फौज में भर्ती हो गया। जब राम सिंह फौज में भर्ती हो गईलन हो बाबू, आज जब अपने माई के सामने आके अपन चेहरा देखौलन, माई अपना बेटा के देख करके बड़ा खुश बाड़ी। कलिन की बेटा तो हर बाबूजी देश के सेवा करते करते शहीद हो गईलन, तू फौज में भर्ती हो गईला, तो एगो बात हमार हमेशा याद रखी हा। माई अपना बेटा से कलिन का मास्टर यहाँ गीत के लाइन से कहना अम्बा, यह गीत के लाइन है, गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे अपने जवानी के आलम में। ये दुनिया में केहू स्वर्गीय रामदेव गुरु जी ना हो पाई बाबू, केहू विजय गुरु जी ना हो पाई। लोगन का प्रयास बा अच्छा गौला के। एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावे, गीत बड़ी पुराना है लेकिन एक जब गई बात तब लगी कि नहीं है। हाँ भाई, पुरान चीज वैसा होबा करे। देखा पुरान चीज बड़ा मौके पर काम आवेला। कवन कवन भैया, जैसे पुरान चाउर होखे, वो के आप लोग कुकर में चाहे भदेली में तनको है तनियों से डाल दिहन,
तो खिलखिला करके ज्यादा हो जाए। वाह जैसे पुरान अचार होखे, आहा, जितने ज्यादा वो पुरान होई उतने ओकर टेस्ट बढ़त चल जाई। वाह और जैसे पुरान दारू होखे, हाँ जैसे पुरान में हरारू होख। का करवाई, मेहरारू के एक्सपीरियंस इनके बहुत ज्यादा है। आजकल के जो आवत थी सब लिपस्टिक पर पुरल्ला मेरे से बियाह क के लोग आवता, घर में पुरनिया काकी या चाची लोग ना रहे तैयार करके कुल यही लिपस्टिक पर 2.5 बीघा बेच के कब भाग जेने कर कोनो गारंटी नहीं खे। यह बात ही बेचारू समझावल चाहत हुवन। एक गीत के स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गा में कैसे मास्टर। अरे झूलनी पौड़ानी, अरे झूलनी पौड़ानी, अरे जहाजिया उड़ादा, अरे जहाजिया उड़ादा, हमार पाए जेबरा जहीरा जड़ादा। या लेकिन गौर करेंगे आज माँ अपने बेटे को सजेशन दे रही है, समझाती है क्या। अरे डूबे ना बाबू कहे, अरे पगड़िया ये बेटा, अरे पगड़िया ये बेटा, अरे छलनी अरे शरीरिया ये बेटा। जियो गौर करेंगे, राम सिंह फौज में भर्ती हो गया, ट्रेनिंग बिता करके जब घर आइलन तो भइल का। अरे ट्रेनिंग से राम सिंह लौटा फौलादी, आ कैली उर्मिला के संगमा में शादी। गौर करेंगे बाबू, कर्नल राम सिंह ड्यूटी से वापस आता है ट्रेनिंग लेकर के। जब अलन बुढ़िया मतारी शीला कलिन की बाबूजी तोहार मर गइलन, तो फौजी जवान बन गईला बेटा, हम तोहार शादी कर दे तो हमार जीवन बढ़िया से बीत जाई। उर्मिला नाम के लड़की के साथ में बाबू देखें राम सिंह का माई शीला राम सिंह के शादी कर देहलिन। जब राम सिंह के शादी कैलिन बाबू, धीरे धीरे बाबू उर्मिला के गोद में भगवान 2 संतान देहलन, एक लड़की और एक लड़का। जोने लड़का के नाम बड़ा प्यार से मीना, लड़की के नाम बड़ा प्यार से मीना और लड़का के नाम बड़ा प्यार से मनोज रखलन। दोनों मुन्ना बड़ा होनहार हुवन, लेकिन राम सिंह अपने ड्यूटी को बड़े वफादारी के साथ निभा रहा है। धीरे धीरे पोस्टिंग होते होते मालिक ऐसा मर्जी भइल कि राम सिंह फौज में कर्नल के पद पर हो गया। राम सिंह कर्नल बन जाता है बाबू। जब राम सिंह कर्नल बन गईलन, कर्नल बन गईला के बाद माई का खुशी दुगना हो गई। बड़ा ईमानदारी से अपने ड्यूटी को निभा रहा है, देश की सेवा करने का काम कर रहा है। एक दिन का बात बाबू भइल का कहनाम बा। भैया देखा है बंद हो गया।
हेलो गौर करेंगे बाबू, कहना मटेरिक लाइन से कहना है कैसे। अरे शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, अरे तो शर्मिंदा एक दिन होना पड़ी है, तो जुर्म जिहाद के ऊपर कबले रहता जिंदा। अरे हाँ जिंदा, अरे हाँ जिंदा। कर्नल राम सिंह देश के सेवा बड़ा ईमानदारी के साथ में करत हुवन। पापी पाकिस्तानी परेशान हैं, हैरान हो जाते हैं। पाकिस्तान से कर्नल राम सिंह के पास वो चिट्ठी आइल हो। जब चिट्ठिया के खोल करके कर्नल राम सिंह पढ़लन बाबू, तो चिट्ठिया में लिखल का हो, गीत लगल हम मास्टर कैसे। देखाई कोनो दुल्हन नई नई बे, दुल्हा बड़ा लाचार होन की कारण जब से बियाह को के लैलिन बहरे नहीं जाते जा देता रू। दुल्हनिया कहे का तोहरा के छोड़ के दूर रहे का मन नहीं खे करत। दुल्हा समझावत मास्टर का ये कहे रबिया के रानी तोहर, रबिया के रानी तोहर, काहे जवानी जोशियाई बड़ी दास कैसे हो, बड़ी दास कैसे करिए बलंदी मान रहता। करे घुसपैठी जाके जम्मू कश्मीर में, छोड़ दा उग्रवादियन के हला जंजीर में। एदा गुप्त दस्तावेज बना ना दाम बबुआ मान जइबा। ऐसन कांड आप लोगन के हम सुनावत नहीं कि सुन करे के एक बारी कलेजा मुंह के आ जाई बाबू, कि दुनिया में ऐसन भी अचरज का बात हो सकेला। ये बड़ी सोचे वाली बात हो। कर्नल राम सिंह अपने ड्यूटी के निभावत हुवन। पाकिस्तान से जवन चिट्ठिया आइल हो, ओकरा के खोल के पढ़लन तो मन साफ साफ यह लिखल हो कि कर्नल राम सिंह तुम्हारे भारत देश में जो होता है पूरी जानकारी हमें देते रहोगे। तुझे एक पलरे पर बिठा करके हम तेरे बराबर पैसा तोल करके देने का काम करेंगे। इतना बतिया बाबू देखे जब कर्नल राम सिंह सुनलन की बारे पापी आतंकवादी, बारे पापी आतंकवादी जो पैसे के बल पर हमारे ईमान को खरीदने के लिए चले हैं, जो पैसे के बल पर हमारे भारत माता को खरीदने के लिए चले हैं, अपने जीते जी मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बारे कर्नल राम सिंह वही चिट्ठिया के जवाब वो पाकिस्तानियन के लिखलन कि चाहे तू लाख उपाय कर ला, लेकिन हम अपने देश के साथ कब धोखा ना करब। जवान जवाब लिखता है कैसे मास्टर।
अपने देशवा के हो करनमा, अपने देशवा के हो करनमा, अपन बेचब नहीं ईमनमा, चाहिए जनमा। उग्रवाद हर जगह जगह पे करेले दहशत गर्दी, आतंकी ना देश में रही है जब तक तन पे वर्दी, मारब चुनी चुनी के दुश्मन, चुनी चुनी के बेचब नाही ईमान, चाहिए जब। कर्नल राम सिंह तुरंत जवाब लेता है, पापी आतंकवादी, यदि हमें मौका मिलेगा, यदि हमें मौका मिले तो तुम्हारे पाकिस्तान में घुस करके तुम्हें चुन चुन के हम मारने का काम करेंगे, लेकिन देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकते, अपने ईमान को नहीं बेच सकते। हमारे हिंदुस्तान में जो फौजी हैं कुछ देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं, लेकिन कुछ उसी में से कुछ फौजी भाई ऐसे हैं बाबू जो पाकिस्तान से मिल करके चंद रुपयों के लिए अपने देश को, अपने ईमान को बेचने का काम करते हैं। देखें, पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को खरीदना चाहते थे, लेकिन जवाब दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं देश के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करूंगा, देश की सेवा मरते दम तक करूंगा। ए बाबू, आज इतना बतिया कि जब पापी पाकिस्तानी समझ गईलन कि हमान के पैसा के चंगुल में ही कर्नल राम सिंह ना फंसी, ये नहीं फंसेगा, इसके लिए कुछ न कुछ करना चाहिए, कुछ न कुछ करना चाहिए। किसी हिंदुस्तानी खुफिया से मिल करके पता लगवा दिए कि किस समय कर्नल राम सिंह अपने घर पर रहता है। ढेर दिन ना बाबू, मात्र 1 महीना बीतल रहल, शीला मतारी के अचानक तबीयत खराब भइल और शीला मतारी ये दुनिया के छोड़ करके चल बसल रहली। कर्नल राम सिंह घर पर गईलन, जा करके माई का अंतिम दाह संस्कार कैलन, अपने साथ में बेटा बेटी मीना मनोज के लेकर के और अपना पत्नी उर्मिला के लेकर के जहाँ ड्यूटी जम्मू में करत रहलन वहीं पर पूरे परिवार के लेकर के रहत रहलन। नाइट ड्यूटी करके बाबू कर्नल राम सिंह अपने घर पर आकर सुतल हुन। जब इस बात को आतंकवादी जानते हैं तो करते हैं क्या, कहनाम बा और घेर लिए सब यहाँ तंगी, बस्ती में आग लगाए, कर्नल को बोटी बोटी करे, बेटे को घर में जलाए हैं, हाय सुन कर के ले साथ में बेटी मिला दिल्ली आई। गौर करेंगे बाबू, पापी आतंकवादी पता लगा लिए कर्नल राम सिंह रात को ड्यूटी करके दिन में अपने परिवार के साथ घर में आराम करत हुवन। एकाएक पापी आतंकवादी पता लगा लिए कि कुछ जवान अपने घर पर आराम कर रहे हैं, अपने क्वार्टर में आराम कर रहे हैं, और जिनकी दिन में ड्यूटी लगी है सारे जवान बस्ती से ड्यूटी करने के लिए गए हैं। ये बतिया के जैसे ही पता लगाता है पापी आतंकवादी, धोखे से पूरे बस्ती को घिरवा लेते हैं। जब पूरे बस्ती को आतंकवादी घिरवा लेते हैं बाबू, पूरे बस्ती में आग लगाना चालू कर दिए, बम ब्लास्ट करना चालू कर दिए।
शोर शराबा को सुन करके कर्नल राम सिंह घर से बाहर निकलता है बाबू। जब घर से बाहर निकलता है, 4 आतंकवादी आकर के कर्नल राम सिंह को घेर लेते हैं। कहते हैं कि जो हम करने के लिए आए थे वही हम करके जाएंगे। बारे जवान कर्नल राम सिंह निहत्था है जवान, लेकिन उसके बॉडी में जब तक जान रहा, शरीर के अंदर जब तक जान रहा, तब तक चारों आतंकवादियों से लड़ता रहा। चारों आतंकवादियों से लड़ता रहा बाबू। एक पापी आतंकवादी राइफल के कुन्हों से उस जवान के सर पर मारता है और कर्नल राम सिंह बेहोशी की हालत में धरती पर गिर गईलन। जब गिर गईला के बाद बेहोशी की हालत में पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट करके कई टुकड़ा में अलग कर दिलन बाबू। जब बोटी बोटी काट डलन, बोटी बोटी काटने के बाद पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह के घर को आग लगा दिए। संजोग इतने बढ़िया रहल कि कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना छोट बेटिया मीना के लेके कोनो काम से बाजार में गई रहली, लेकिन जो छोटा बेटा मनोज है घर में सो रहा था। पापी आतंकवादी कर्नल राम सिंह को बोटी बोटी काटने के बाद उनके घर में आग लगा करके चले जाते हैं। उसी घर में उनका बेटा जल जाता है। इहे देखे के मिलल हो बाबू। ये बतिया के खबर जब उर्मिला के चलल, आज कई टुकड़ा में कटल अपने पति के लाश को देख करके हाय भगवान कह करके रोवे लगलीन। ए सैया उ पपिया करके तोहरे साथे कितना बढ़िया जुर्म कैलन हो सैया, तोहरा के बोटी बोटी काट देलन हो सैया। ऐसे हमारे फौजी जवान होते हैं बाबू, जो देश के लिए अपने आप को कुर्बान करने का काम करते हैं। बड़े राजकीय सम्मान के साथ कर्नल राम सिंह के लाश का अंतिम दाह संस्कार किया गया। बाबू जो सरकार के द्वारा सुविधा मिली है वो पूरा पैसा कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला के मिलल हो। सोचत बड़ी कि बेटा तो घर में जल के मर गई, पति के हमरे पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डलन और बोटी बोटी काट डलन और हमार मात्र बिटिया हमार सहारा बचल बे। अपना बेटी के ले करके बाबू, अपने बेटी के ले करके बाबू फिर शहर दिल्ली उसी गुड़गांव में आ करके उर्मिला अपना छोट बिटिया मीना के लेके रहे लगलीन। पैसा मिलल है बाबू, लेकिन जोन जख्म बा वो जख्म कबो कम नहीं हुई। देखें कर्नल राम सिंह की पत्नी उर्मिला अपना बिटिया मीना के पढ़ावे लगलीन। मीना हाई स्कूल पास करती है, इंटर पास करती है, लेकिन वही उर्मिला के घरमा के बगलिया में एगो राजू नाम का लड़का रहत रहल। रजुआ जब पूरी बात के जल्लस की ऐसन हाल इनकरा साथे भइल है, परिवार के साथे भइल, जाता है घर पर और जा करके कहता है कि आंटी मैं जानता हूँ कि आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूटा हुआ है, लेकिन इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका सहारा भगवान होता है। मैं भी आपके बेटे के जैसा हूँ, आप जरा भी चिंता मत करिए, मैं आपके घर के बगल के रहने वाला हूँ। कभी भी कोई काम पड़े, कोई भी आवश्यकता पड़े तो हमें याद जरूर करना। ए बाबू राजू नाम का लड़का इतना आवाजाही चालू कर दिल, इतना माई जैसन उर्मिला के माने लगल, मीना के बहन जैसन माने लागल। इहे करते करते 2 साल 3 साल बीत गई बाबू। जब राखी का पर्व आवे तो अपने कलाई में मीना से राखी भी बंधवावे का काम करे लागल। इतना प्यार मीना के देवे लागल, इतना सम्मान, इतना प्यार उर्मिला के देवे लागल कि उर्मिला अपना मरल बेटा यानी मनोज के भुला गईली और वही राजू के अपन धर्म का बेटा मान करके दुख सुख कहे लगलीन, और मीना भी अपन भाई मान के दुख सुख करे लगलीन। देखें बाबू, मीना इंटर पास करती है, बीए सेकेंड ईयर का परीक्षा देवे लगली। जब बीए सेकेंड ईयर का परीक्षा दे बड़ी, राजू नाम का लड़का आ करके कहता है बहन आज तुम्हारा इंटरव्यू है, आज हमारे साथ तुम इंटरव्यू देने के लिए चलो।
यदि चलोगी आज परीक्षा में पास हो गई तो हमारा और तुम्हारा सपना हमेशा हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा, हमेशा के लिए पूरा हो जाएगा। और जो तुझे चाहिए तुझे मिल जाएगा, जो हमें चाहिए हमें मिल जाएगा। क्या इस भाई पर तुम विश्वास करती हो? ए बाबू, जौन लड़का 3 साल से 4 साल से भाई बन के कलाई में राखी बंधवावत बा, आखिर वो बहन विश्वास कैसे ना करी? उ माई उर्मिला विश्वास कैसे ना करी? हन आरती का थाल सजा करे के उर्मिला लैली न आरती देखा के करीन कि जा जा बिटिया, तोहार भाई तोहरा खातिर ले करके जा रहल बा, जा इंटरव्यू देला। लेकिन सवाल करत बाड़ी बाबू मीना की भैया हम तब BA सेकेंड ईयर का परीक्षा देत बानी, लेकिन इंटरव्यू बा कौना चीज के इंटरव्यू बा? सवाल मत करो बहन, हमारे साथ चलो पता चल जाएगा। वही बाबू गुड़गांव शहर से कुछ दूरी पर एक बड़ा सुनसान जगह रहल। लोगन का आवागमन बड़ा कम रहल, लोगन का आना जाना बड़ा कम रहल। और रोडवे पर बड़ा भारी VIP व्हाइट कलर के यानी सफेद कलर का बंगला रहल। उसी बंगले के अंदर वह राजू नाम का लड़का इंटरव्यू दिलाने के लिए ले करके चलता है। जब बंगले के अंदर पहुंचता है बाबू, उस बंगले के अंदर जैसे ही मीना पहुंचती है, जा करके देख रही है कि उस बंगले के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि 4 उग्रवादी अपने साथ बहुत सारा हथियार लेकर के बैठे हैं, बहुत सारा हथियार लेकर के बैठे हैं। डर जाती है मीना, कहती है भाग जा भैया भाग जा। इस बंगले के अंदर कोई इंटरव्यू नहीं बल्कि 4 उग्रवादी हैं जो काले कपड़े को पहने हैं, अपने साथ बहुत सारी बंदूक लिए हैं, हमारे और तुम्हारे जान को मार देंगे। इतना बतिया जब वो राजू सुन ले है बाबू, वह राजू आज उस बहन के कलाई को पकड़ता है और जबरदस्ती घसीट करके बंगले के अंदर जाता है। जब चारों आतंकवादियन के नजर पड़ल, चारों पापी देख करके खड़े हो जाते हैं, चेहरवा के ढक के रख ले रहलन, चेहरे से नकाब को हटा देते हैं, कहते हैं बाह रे राजू बाह, बाह रे राजू बाह। आज बड़े दिनों के बाद हम लोगों के मन पसंद का काम किया है, जिस बात का हमें बहुत इंतजार था, आज बड़े दिनों के बाद तू हमारे मन पसंद का काम किया है। आज ये बतिया के सुन करके बाबू देखें मीना के पांव तले जमीन खसक गई। कही ललिन के भैया हम तो उसे कही ना कि चारों पापी हमने के जान के मार दिहन, लेकिन ये चारों पापी तोहरा से कैसन बात करतारन, कैसन बात करतारन। आज इस बात को सुन करके बाबू देखें चारों आतंकवादी कहते हैं कि ये लड़की बड़े दिनों के बाद मेहनत करते करते आज यह राजू तुझे हम लोगों के हवाले किया है। हाथ जोड़ करके वो राजू के सामने बाबू मीना कहत भैया हमरे साथ इतना बढ़िया धोखा काहे कइला। जब इस बात को राजू सुनता है डांट करके कहता है, हाँ लड़की कौन भाई, कैसा भाई? मैं तेरा कोई भाई वही नहीं हूँ, अरे मैं तो केवल भाई बनने का नाटक कर रहा हूँ, मैं तो केवल भाई बनने का नाटक कर रहा हूँ। और आज हमारा नाटक पूरा हुआ और इसके बदले में हमें बहुत बड़ी कीमत मिलने वाली है। एक बैग बाबू पैसा रखा था, चारों पापी आतंकवादी रख ले रलन, बैगवा का पैसा ले जा करके उस राजू नाम के लड़के के सामने रख रखलन कि लो जा करके ऐश करो और इस लड़की को हम लोगों के हवाले कर दो। ए बाबू जब इतना बतिया सुन ले बाजू मीना रो रो के कहे लगल कि यही से कहा जला बाबू कि चाहे कुछ भी हो जाए अपन हमेशा अपन होलन, गैर गैर होलन। यदि तू हमारा सगा भाई रहता ना भैया तो हमके पापियन के हवाले ना करता। थोड़ी सा पैसा खातिर आज पापियन के हवाले ए बहन के कर देला। अरे भैया वहू का लाज रखता कि हम तोहरे कलाई में हमेशा राखी बांधे का काम करी ले, लेकिन चारों पापी गद्दार जा करके उस बहन के कपड़े को खींचना चाहते हैं, लेकिन उस राजू नाम के लड़के के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है। रोवत बाड़ी बाबू मीना और रो रो करके वो राजू से अपन हालत बतावत बाड़ी। का कहली हे भैया
हर साल राखी बंधली हर साल राखी बंधली तोहरी कलाई धर्म के भाई हो धर्म के भाई हो लागता ये जतिया आज चलाई धर्म के भाई हो लागता ये जतिया आज हर साल राखी बदली हर साल राखी बदली तोहरी कलाई धर्म के भाई हो लागता ये जतिया आज चलाई रो रो के कहे लगल बारे भैया भाई बन के राखी बंधोइला पैसा खातिर चारों पापियन के हवाले कर देला ए पापियन के हवाले कर देला भैया रो के कहे लेकिन चारों पापी कलन हका मीना को चेता के बोले चारों उग्रवादी जुर्मा ढहाया तेरा बाप बन के बदला चुकावल जाई नहीं खसुनवाई धर्म के भाई हो धर्म के भाई हो लागता ये जतिया आज चली रो रो करके बाबू मीना अपने इज्जत के भीख मांगत बे बारे भैया हमरे साथ इतना बढ़िया धोखा कैला भैया इतना बढ़िया धोखा कैला कि हम कबो सोचले भी ना रहलीन ये बाबू देखें आज इस बात को सुन करके उस राजू नाम के लड़के के चेहरे पर एक सिकन नहीं बा चारों पापी कलन क्या है राजू बहुत भाई बनने का नाटक कर लिया अब हम लोगों के साथ मिल और इस लड़की के कपड़े को खींच और हम पांचों मिल करके इस लड़की की इज्जत को लूटने का काम करेंगे यह बतिया सुनते था जो बहनिया के करेजा पर वज्र गिरल बा कलश की बारे भैया ए भैया पैसा के चक्कर में पड़ के हमके इतना बढ़िया हमरे साथे पाप मत कर भैया नहीं तो दुनिया में केहू पर विश्वास ना करी अनजान आदमी पर विश्वास ना करी ऐसा मत करा भैया लेकिन बारे वह पापी गद्दार एक बात आप लोगों ने हम बता दी बाबू कि पैसे खातिर दुनिया जियता पैसे खातिर मरता पैसा ऐसा चीज हो चुकल बा कि न केहू व्यवहार देखता न प्रेम देखता और जैसे पैसा का लेन देन होके चालू हो गई तो जल्दी फूट भी होके में टाइम नहीं खिलागता एक कलयुग में आप लोगों ने हमें वो बात बता दी कि पैसा बहुत जरूरी हो कितनो इज्जतदार आदमी कितनो तने उनका मुहा में उतनी बंद करेता उनकर मुहा भैया वो खोड़ा बाबा हुआ जवान गौर करेंगे बाबू तनी आप ध्यान आप देखिए विराह हमार नए मोड़ के ओर चलत बा देखें ये दुनिया में पैसा बहुत जरूरी बा पैसा के बिना हम और आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं कितनो बढ़िया व्यवहार हो के कितनो प्रेम से आदमी के साथ रहला लेकिन यदि तनको पैसा के जहाँ लेन देन का बात आ गई तो आदमी तुरंत अपन चिन्हाव दिखा देते हैं कि बिना पैसा का कोनो मतलब नहीं हो लेकिन केहू 1 रुपया लेके जाई ना हो बाबू लेकिन हाय हाय कह के लोग मरता पैसा इस कलयुग में बहुत जरूरी है लेकिन सब कुछ पैसा ही नहीं होता है
आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं, कितना ही महंगा भोजन हो आप पैसे से भोजन खरीद सकते हैं बाबू, लेकिन पैसे से भूख नहीं खरीद सकते। आपके पैसे के अंदर इतनी बड़ी ताकत नहीं है कि आप पैसे से भूख खरीद सकते हैं। आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं, आप पैसे से बिस्तर खरीद सकते हैं बाबू, लेकिन नींद नहीं खरीद सकते हैं। आपके पैसे में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। और पैसे से आप किसी भी इंसान को, किसी आदमी को खरीद सकते हैं, लेकिन उसका प्रेम, उसका व्यवहार, उसके सम्मान को आप नहीं खरीद सकते, उसके प्यार को आप नहीं खरीद सकते। आपके पैसे में इतनी बड़ी ताकत नहीं है। लेकिन लोग की दुनिया में कलयुग में इतना आंधर हो गई बा कि पैसा के चक्कर में पड़ के न बाप बेटा के चिन्हता, न बेटा बाप के चिन्हता। बारे पैसा लोग जान करके भी अनजान बनता कि ऐसा करब तो पाप हो, लेकिन तब वो लोग करता यही के कहला कि घोर कलयुग। आप लोग तमाम रोज कांड सुनता, नहीं भी मुस्कान वाला कांड सुनबे करी न कि आखिर अपने प्रेमी से मिल करके अपने पति का कई टुकड़ा करके ड्रम में रखवा दिलस, बालू सीमेंट डाल के, और जाके पूरा मनाली उनाली पूरा घूमत दिया, बर्फ में जाके आनंद लेती है। बारे औरत और बारे जमाने के लोग। और अबे उस समय बीतल ना तले दूसरे दिन एक ठोरी अपने प्रेमी के साथ अपने पति के जान के मार के अब खूब बोटी बोटी भुजड़ी भुजड़ी काट के देखा होकर चला कि बोरा में भर के अपने प्रेमी के साथ बाइक पर घुमतिया। सुधेरी तनी बचे के रहिया भाई, मला हमार तो जैसे बीतते बा अभी आपे के नंबर हो। काहे से कि एगो गलत चॉइस से पूरा कहानी खत्म हो जाता। खाली बोरा में भरे के है, बड़ा संभल के रहे के भाई। का करबा के गरीब पर विश्वास करबा, चेहरा पर कुछ और दिखता, अंदर से कुछ और दिखता। लेकिन गौर करेंगे बाबू, देखें आखिर में आज वह पापी जो भाई बनने का दावा करता था, चंद रुपयों के लिए उस बहन का सौदा उन चारों उग्रवादियों के यहाँ कर दिया। चारों पपिया कहलन, सुनो इस लड़की के कपड़े को तुम उतारोगे, हम पांचों मिल करके इसकी इज्जत को लूटने का काम करेंगे। हाथ जोड़त बे, रो रो के कहत बे, ना भैया इतना बढ़िया अन्याय मत करा भैया। लेकिन बारे वह पापी गद्दार, वह राजू नाम का लड़का मानता नहीं है और करता है क्या, बधा के राखी, अरे भूल गया सब वादा हराम ज्यादा हो। बधा के राखी, अरे भूल गया सब वादा हराम ज्यादा हो। इज्जत लूटम खातिर हुआ या वादा हराम ज्यादा हो। गौर करेंगे बाबू, बारे जो भाई बनने का नाटक करने लगा, आज वही फिर नाटक को बदल दिया। आज उस बहन के कपड़े को खींच रहा है, उस बहन के बदन को नंगा करना चाहता है बाबू। रो रो के मीना बिलखत बाड़ी, वो भगवान कन्हैया से मनावत बाड़ी की प्रभु, जब ये धरती पर द्रौपदी के संकट आई रहल, जब दुर्योधन कौरव मिल करके वो द्रौपदी के मर्यादा के तार तार करल चाहत रहलन, वो आपके पुकरलिन साड़ी के बढ़ा करके द्रौपदी के मर्यादा के आप बचा लेली। लेकिन ये कलयुग चलता ना, हमार इज्जत के रक्षा करे खातिर धरती पर तू ना आ सकेला भगवान, तू ना आ सकेला। रोबत बाड़ी मीना, लेकिन बाहरे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। तू कैसा कैसा खेल आदमी के साथ खेलने का काम करता है। उसी बंगले के अंदर एक चोर चोरी करने के लिए घुसा था, सारे दृश्य को अपने आंख से देख रहा है कि एक भारतीय नारी का सम्मान खतरे में है। यदि मैं इसको नहीं बचाऊंगा तो चारों पांचों पापी मिल करके इस बहन के मर्यादा को लूट लेंगे। अपने तरफ देखता है, कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, अपने जीते जी इस बहन के मर्यादा को मैं लूटने नहीं दूंगा। वह चोर कहने लगा कि यदि हमारे आंखों के सामने बहन का मर्यादा चला गया तो धिक्कार है हमें, लानत है हमें अपने मर्दानगी पर। चाहे कुछ भी हो जाए
लेकिन अपने जीते जी इस बहन के आबरू पर आंच नहीं आने दूंगा। मर जाऊंगा चलेगा, लेकिन जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। वो चोरवा के हाथ में हथियार है बाबू, पिस्टल हो, निकालता है पिस्टल और वह चोर करता है क्या? आल्हा लाइन से कहना बा। गौर करेंगे बाबू, चोर के हाथ में पिस्टल है, निकाल लेता है पिस्टल को, निकाल लिया पिस्टल को, बिना समय दिए एकाएक सामने दौड़ करके बंगले से कूद करके पांचों पापियों के सामने जाता है। एक सेकेंड का भी मौका नहीं दिया, निकाल करके पिस्टल गोलियां चलाना चालू करता है। धड़ 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 गोलियां जैसे चलाता है बाबू, पिस्टल के अंदर 5 गोली और पांचों पापी के सीने में उतार दिया। पांचों पापी धरती पर गिर करके मर जाते हैं। इस मंजर को देख करके बाबू आज मीना गनगन गनगन कांपे लगलीन। आज देख करके रोवत भड़ी करे बाप रे बाप, हमारे सामने पांचों पापी मर गिलन। जब चोर के तरफ मीना के नजरिया गईल हो बाबू, तो वो चोरवा का हुलिया कैसन हो, बिल्कुल उग्रवादियन जैसन। वही कपड़ा, काला कपड़ा पहना है, कपड़ा फटा हुआ है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं, हाथ में हथियार है। देख के मीना सोचे लगली कहीं ऐसा तना न बा कि ये पांचों पापियन के मारला के बाद ही हमरे साथे कुछ करे। डर रही है बाबू वह लड़की। वह चोर धीरे धीरे मीना के पास पहुंचता है और जा करके कहने लगा, बहन इस 5 उंगली को देख रही हो, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती, तुम चिंता मत करो, डरो मत, मैं हूं ना, मैं 5 पापियों को मार करके तेरे जान को बचा लिया। अब मैं तुझसे वादा करता हूं कि तुझे बाइज्जत तेरे घर पर मैं पहुंचाने का काम करूंगा। बगलिए में थाना रहल, सूचना थाना के अंदर जब गई, तुरंत घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन आती है। उस 5 के लाश को लेकर के, चोर को लेकर के, उस मीना को साथ में लेकर के बाबू पुलिस प्रशासन जब थाना के अंदर पहुंचती है, 2 कुर्सी दिया गई। एक कुर्सी पर वह चोर बैठा और दूसरे कुर्सी पर वह मीना बैठती है। चोर का हुलिया देख करके दरोगा साहब सवाल करत हुवन। तुरंत मीडिया के लोग आते हैं, तमाम अधिकारी लोग आते हैं कि लगता है कि कोई पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान में घुस आया है। लेकिन एक पाकिस्तानी होते हुए, एक उग्रवादी होते हुए भी 4-5 उग्रवादियों को कैसे मार सकता है? उसका चेहरा, उसका चाल ढाल उग्रवादियों जैसा है। दरोगा साहब सवाल करते हैं, तुम कौन हो? तुम कौन हो? आखिर भारत में क्यों आए हो और इन 5 को क्यों मारे, कैसे मारे? तुम्हारा हुलिया देख करके पता लग रहा है कि तुम कोई आतंकवादी हो, उग्रवादी हो। इतना बतिया जब चोरवा 16 क्लास के, बस साहब मैं इसी दिन का तो इंतजार कर रहा था कि कोई हमसे सवाल करे कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, हमसे कोई सवाल करे। साहब यह बात का इंतजार करते करते न जाने कितना दिन बीत गई। साहब आप जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ? आज उस चोर के आंख में आंसू है और अपना परिचय बताता है। क्या कहा?
साहब इसी दिन का इंतजार कर रहा था कि कोई हमसे सवाल करे मैं कौन हूँ। उग्रवादी हूँ साहब, हमारे होलिया से ही लग रहा है ना साहब। मैं उग्रवादी हूँ, लेकिन साहब हमारे रग रग में, हमारे लहू के एक एक कतरे में हमारे भारत देश का नाम लिखा हुआ है। मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है। साहब आप जानना चाहते मैं कौन हूं? मैं कोई गैर नहीं साहब, इसी हिंदुस्तान का मैं भी रहने वाला हूं, इसी हिंदुस्तान का रहने वाला हूं साहब। हमारे पिताजी का नाम है कर्नल राम सिंह, मैं उन्हीं का बेटा हूं। मेरा नाम मनोज सिंह है, जिन्हें पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट डाले। इतना बतिया जब दरोगा साहब सुनते हैं, डांट करके बोले क्या बकते हो? कर्नल राम सिंह को पापी आतंकवादी बोटी बोटी काट करके उनका बेटा घर में सो रहा था, घर को आग लगा दिए, उनका बेटा उसी घर में जल करके मर गया। और तुम कहते हो कि मैं कर्नल राम सिंह का बेटा हूं? तुम झूठ बोल रहे हो। बोलो क्या षड्यंत्र रच करके आए हो? नहीं साहब, अभी आप पूरी बात नहीं जानते हैं। दरोगा साहब से सवाल कर रहा है वह चोर, आप अभी पूरी बात नहीं जानते हैं साहब। पापी आतंकवादी हमारे बाबूजी को बोटी बोटी काटने के बाद में घर के अंदर था, शोर शराबा को सुन करके भागना चाहा। पापी आतंकवादी घर के अंदर गए और हमें जबरदस्ती पकड़ लिए, और पकड़ने के बाद हमारे घर को आग लगा दिए। मैं रोता रहा, बिलखता रहा, लेकिन हमें पापी आतंकवादी अपने मुल्क पाकिस्तान में लेकर के चले गए। कई दिनों तक भूखों रखे साहब, कोड़ा से मारते थे, पानी पीने को नहीं देते थे, धमकाते थे कि तू हमारे बात को नहीं मानेगा तो हम लोग तुझे जान से मार देंगे। साहब हरता क्या नहीं करता। मैं समझ गया कि इन पाकिस्तानियों के बात को नहीं मानूंगा तो हमारे जान को मार देंगे और हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। ये साहब हम नौटंकी कैलीन, नाटक कैलीन, वो पापियन के बतिया के, पाकिस्तानियन के बतिया के मान गईलीन, और पापी पाकिस्तानी अपना प्रशिक्षण दे करके हमें उग्रवादी बना दिए। हमारे देश के खिलाफ हमें भड़काने लगे, कहने लगे कि तुझे हिंदुस्तान में घुसपैठ मचाना होगा, हिंदुस्तानी फौजी जवान को बम से उड़ाना होगा, वरना हम तेरे जान को मार देंगे। साहब मैं समझ गया कि इनके बात को नहीं मानूंगा तो सचमुच हमें पापी आतंकवादी मार देंगे। ए साहब हम बड़ियार जब भैली ना, पापी आतंकवादी अपन प्रशिक्षण दे के हमरा के उग्रवादी तो बना देलन, लेकिन जिस 4 उग्रवादी को मैं आज मारा हूँ, इन्हीं 4 के साथ हम 5 को मिला करके पाकिस्तानी हमें भारत भिजवाने का काम किए। और भारत के कुछ फौजी पाकिस्तानियों से मिले हैं, उन्हीं का यह काम है कि हम 5 उग्रवादियों को भारत में लाने का काम किए। जैसे हमार कदम भारत के अंदर धरती पर जब पड़ल ना, तो हमरे बाबू के याद आवे लगल, हमरे दादा के याद आवे लगल। हमारे दादा अभिराम सिंह देश की सेवा करते करते शहीद हो गए। हमारे बाबू, हमारे पिताजी राम सिंह देश की सेवा करते करते टुकड़े टुकड़े में कट गए। मैं उन्हीं का बेटा हूँ, उन्हीं का खून हूँ, देश के साथ में गद्दारी नहीं करूंगा। लोग सही कलन बाबू की बास के जरिए हमेशा बासे जामेला। कहने लगा जवान कि हमारा तन मन हमें धिक्कारने लगा कि मैं इस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा बहती है। जान जाए मंजूर है, लेकिन धोखा नहीं कर सकता हूँ। साहब 4 पापियन के चकमा देख करके हम भाग गईलीन। अब भाग करके अपने बहिन मीना के और अपना माई उर्मिला के ढूंढे लगलीन, लेकिन हमार बहिन उर्मिला कहीं ना मिललीन। दर दर भटके लगलीन। ये जौन 4 पपिया मरल हुवन ना, ये 4 पपिया हमार तलाश करे लगलन कि कहीं भी वो हम मिलेगा तो उसे हम जान से मार देंगे। दिन में केहू तरह तो छोपने आप के छुपा ले, लेकिन जब रात होखे, जब भूख लगे ना साहब, तो कौनो सुनसान घर में जा करके खाए पिए वाला सामान के चोरी करके अपने पेट के भरे का काम करी। लेकिन आज भूख के तड़प से हमके ना रह गई तो हम चोरी करे खातिर बंगला के अंदर घुसल रहलीन। लेकिन देखलिन कि एगो भारतीय नारी के सम्मान फसल बा। पापी आतंकवादी
ये चारों वही पापी आतंकवादी और वह लड़का जो भाई बनने का नाटक कर रहा था, उन चारों से मिला हुआ था। यह बहन बिलख रही थी, रो रही थी, अपने इज्जत की भीख मांग रही थी। मैं समझ गया कि आज साबित करने का मौका आ गया है कि मैं सचमुच पक्का हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तान में रहने के बाद भी हमारे रगों में हिंदुस्तान का लहू है। साहब, हमारे पास पिस्टल था, पिस्टल को निकाल करके पांचों पापियों को मार करके इस बहन की मर्यादा को मैं बचाने का काम किया हूँ। साहब, मैं कोई और नहीं बल्कि उसी कर्नल राम सिंह का बेटा मैं मनोज सिंह हूँ। बगलिया में बैठल वो बहिन मीना जब इतना बतिया के सुन ले बात, अरे बाप रे बाप, कलेजा के अंदर आग लगल हो। खड़ी हो जाती वो मीना, खड़ी होकर के एक टक बगल में बैठा हुआ उस मनोज सिंह को देखती है कि भैया ये मेरा भाई मनोज है। शकल को देख करके पहचान रही है कि हाथ बचपने में छूट गई रहल। आज अपने भाई के पकड़ करके बाबू आज वो मीना भाई के गले से लग करके रोके बड़ी ऊंची बात कहती है। क्या कही? जे करेंगे इज्जत खातिर अरे भैला गिरफ्तार बीराना, जे करेंगे इज्जत खातिर अरे भैला गिरफ्तार बीराना, अरे हम या भागिन बहनिया तोहार बीराना। खड़ी हो जाती है मीना। तो जो ने मीना के नाम ले बड़ा ना भैया, वो मीना के और नहीं क्यों भैया, बल्कि हम ही बानी, हम ही तोहार बहिन मीना बानी। बारे भैया कन्हैया के जैसन, कृष्ण कन्हैया के जैसन सही समय पर आकर के आज अपने बहन के मर्यादा के बचा लेला। सभी लोग सुन करके अवाक हैं। मीडिया के लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, बारे प्रभु तेरी भी लीला गजब है। क्या क्या लीला इंसान के साथ तो करता है। दरोगा साहब देख करके बाबू आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ये बतिया के पता बाबू देखें, जब आज उर्मिला मतारी के लगल कि हमार खोवल बेटा आज मिल गई बा, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गई बेटा, हमार मरल ना हो। ए बाबू जैसे अपने बछड़ा से मिले खातिर गैया जाली ना, ओ तेरे नंगे पैरवा दौड़ते दौड़ते थाना के अंदर पहुंचलीन और जाके कलेजवा से सटा लेलीन। कलीन की बार बेटा बा, इतना दिन के बाद हो हमार लाल तो सूरत हम देखलीन, हमार तक करेजा जुड़ा गईल। बारे प्रभु आज हमार परिवार बिखरल परिवार हमार मिल गईल हो। भगवान तू कैसा लीला कैला, आज अपने लाल के हम देखत बाड़ी रो रहा है। बाबू मनोज कहता है माई हो, ये प्यार खातिर हम बड़ा तरस गईली, बहुत तरस गईली माई। आज तोरा के मिल के लगत बा कि हम जन्नत पा गई बाड़ी। मतारी बेटा दोनों लोग रोवत हुए, सबके आंख में आंसू बा। दिखे दरोगा साहब विचार कर रहे हैं। तुरंत फौरन उसी थाना के अंदर बाबू एसपी साहब आते हैं, डीएसपी आते हैं, एसपी आते हैं। आकर के लोग विचार करने लगे, ये देश का जवान है, पाकिस्तान में रहने के बाद भी अपने हिंदुस्तान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। इसे तो हिंदुस्तान में कोई न कोई कदम जरूर, कुछ न कुछ पद इसे जरूर मिलना चाहिए। ए बाबू ये बतिया के पता जब नरेंद्र मोदी के लगल भारत सरकार द्वारा 10 लाख रुपया दिलवा करके मनोज सिंह का सम्मान करवाया गया, मनोज सिंह का सम्मान किया गया। और इतना ही नहीं, फौज में कमांडो के पद पर मनोज सिंह को रखा गया। जब उरी में घटना हुआ था, आप लोग उरी में जानते हैं कितने हमारे जवान मारे गए। जब उरी में घटना हुआ था बाबू, उरी के घटना के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई जिसमें 60 कमांडो के जवान पाकिस्तान में गए, 39 आतंकवादियों को मार करके 7 बंकर ध्वस्त करके बिल्कुल जिंदा अपने हिंदुस्तान वापस आ गए। उसी 60 कमांडो टीम में वह जवान मेन मुद्दे पर मनोज सिंह भी पाकिस्तान में गया था और अपने बाबू के और अपने दादा दोनों के बदले को चुकाने का काम किया। और 60 जवान बिल्कुल जिंदा वापस अपने हिंदुस्तान आ गए। इतना ही ना है बाबू, जब भी कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा हुआ था, आप लोग जानते होंगे,
जब भी कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में गिरा हुआ था और पाकिस्तान वाले बाइज्जत भी कमांडर अभिनंदन को बाघा बॉर्डर पर छोड़ने के लिए ला रहे थे, उस समय मेन मौका पर जाकर के बाघा बॉर्डर पर मनोज सिंह भी कमांडर अभिनंदन का स्वागत किया और सम्मान किया। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तानी जवान होते हैं जो देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। ये कोई कपोल बात नहीं है बाबू। आज भी मनोज सिंह अपने परिवार के साथ उसी गुड़गांव शहर में रहता है, अपने माँ आज भी जिंदा है, बहन की शादी कर दिया और खुशी से अपने जीवन को बिताने का काम करता है। तो ऐसे हमारे हिंदुस्तानी जवान हैं जो देश के लिए जीते हैं बाबू और देश के लिए मरते हैं। फौजी की जिंदगी यही होती है बाबू, और सच्चा सिपाही वही होता है जो अपने देश के ईमान को बचाने का काम करे। जेकर बेटा शहीद हो जाला ना, वो माई बाबू के घर में जाके आप लोग एक बार महसूस खाली करी हन। लोग कहला कि छोड़ा फलाने के बेटवा शहीद हो गईलन, लेकिन जाके वो बूढ़ा बाप से पूछा, बाबू जवन बूढ़ा बाप अपने जवान बेटा के कांधा देला उस समय वो बाप के करिए टूट जाले हो बाबू। वो बुढ़िया माई के जब कोख उजड़ जाला तो माई कैसे अपने करेजा के मना कर रहेलीन। वह विधवा औरत अपने पूरे जीवन को, पूरे जवानी को कैसे बिताती है। अनाथ बच्चे बिना बाप के अपने जीवन के कैसे बितावेलन। तो बाप हो, पति हो, ये लोग घर के श्रृंगार हुआ करते हैं बाबू। ऐसे हमारे हिंदुस्तानी जवान हैं जो देश के लिए जीते और देश के लिए मरते हैं। कहानी खत्म भई, लाखी लाई न हो। तो गुरु बिहारी गुरु रमन श्यामा भय स्वर्ग के वासी, अरे भोला भरत और विश्वनाथ, अरे सिया राम अभिलाषी। शर्मिंदा एक दिन हो